जनाबे वालों को राव ज़ुबैर कहते हैं। ये जनाब बाइक पे बैठे किक लगाई है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। मंजिल है हमारी चौथा मील स्टॉप। रास्ते में हमने सनावला सेतु को अपने साथ बिठाया क्योंकि एक दावत है, दावत में जाना है। ये वीलॉग का आगाज़ कर दिया। यहाँ रास्ते में सनावला सेतु ने मेरे मोबाइल से मंजरकशी की। रास्ते में पेट्रोल डलवाया। सनावला सेतु ने पेट्रोल का बिल अपनी जेब से अदा किया। 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकले बेनज़ीर फ्लाईओवर को क्रॉस करके नेशनल हाईवे जो सखर की तरफ जाता है, यहाँ से हम रवाना दवा हुए। रास्ते में सनावला ने रुककर मेरी एक ख़ास वीडियो भी बनाई बाइक चलाते हुए। फिर हम शहर से निकलकर जैसे ही देहात की तरफ निकले तो आप देखें दाएं बाएं दोनों अतराफ में सरसब्ज़ खेत हैं। हमने ऊँट गाड़ी को क्रॉस किया। आगे जाके जैसे ही हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो कहीं पर गधे गाड़ी खड़ी हुई थी, कहीं पर कुछ जानवर बंधे हुए थे, बकरियां नज़र आईं रस्तों में। और इसके साथ साथ जैसे ही हम रमज़ान महर गांव की तरफ मुड़े तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। बहरहाल पूछते पूछते लोगों से बिलाल के गांव पहुंच ही गए। बाइक से उतरकर बिलाल को हमने गले लगाया, ईद मुबारक कही। बिलाल ने मज़े मज़े के खाने बनाए। स्टार्टर में उसने रोल और समोसे और जूस से इस्तकबाल किया हमारा। और उसके बाद उसने खाने में वाइट और जना बकरे का उसने कौरमा बनाया था, मछली बनवाई हुई थी, ज़र्दा बनाया था। उसके बाद उसने अपने खेतों का मुशाहिदा करवाया, जहाँ पर हमने देखा कि जनाब धनिया, साबुत धनिया, उसका पौधा दिखाया। ये जनाब धनिए का पौधा है, साबुत धनिए का। धनिए के पौधा दिखाने के बाद बिलाल ने हमें दिखाया सौंफ का पौधा। ये सौंफ का पौधा, ये देखें पीले पीले फूल। इसके अंदर मैंने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा जिसको लेडी बग कहते हैं, लेडी बग मैंने देखा और उसकी एक अच्छी सी तस्वीर बना ली। अच्छी लग रही है। तो उसके बाद उसने अपने कुछ पौधे दिखाए जिसमें उसने बादाम का, फालसे का दरख्त दिखाया और उसने माल्टे का दरख्त दिखाया। उसने अपनी ज़मीनों में लगाया हुआ है। उसके साथ अमरूद और आम का, जिसके ऊपर अंगूर की बेल भी लगी हुई थी। उसके बाद बिलाल आगे चले और उन्होंने बताया कि ये बेर का दरख्त भी है बराबर में। और साथ ही हमने यहाँ अपने खेत में देसी मिर्च भी लगा रखी। ये देखें जी मिर्च हरी भरी, ये लंबी लंबी हरी मिर्चें उनके खेत में लगी हुई थी। यहाँ से उठ के हमने उनकी गंदम की फसल का मुआयना किया। फसल बिल्कुल तैयार थी थ्रेशर लगने को, बस वक्त ही हुआ चाहता है इसका, बल्कि लगने ही वाला है। उसके बाद हमने बिलाल से कहा कि ज़रा आप भी कैमरे में आ जाएं, ज़रा दिखाएं, आप हमारे मेज़बान थे आज, आपने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम वापस सकरन के लिए रवाना हुए। अली रज़ा ने